नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम पढ़ रहे हैं दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। इसे युगपत समीकरण भी कहा जाता है। 5.1 प्रश्न संग्रह को हम पढ़ रहे हैं और आप में दो पद्धतियों से युगपत समीकरण को हल करना है। पद्धतियां तो इसकी कई हैं, 10वीं में आपको आगे बताई जाएंगी। तो यहाँ पर विलोपन पद्धति था और मान रखकर निरसन पद्धति। ये जो तीसरा सवाल है, यह दोनों पद्धतियों से करना था, मान रखकर निरसन पद्धति से भी और विलोपन पद्धति से भी। लेकिन विलोपन पद्धति जो है वही आपको पढ़ना है, मान रखकर निरसन पद्धति से हल करना इस साल के लिए निकाल दिया गया है। तो मैं इस विलोपन पद्धति से आपको सवाल मैंने बताया था इसके पहले, लेकिन आज मैं फिर बता रहा हूं क्योंकि ये जो तीसरा क्वेश्चन है 5.1 से 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस बार मिलेगा परीक्षा में, कम से कम 2, अधिक से अधिक 3। तो इसको हल करने के लिए तीसरा देखिए, 3x ऋण 5y बराबर 16 समीकरण नंबर 1, x ऋण 3y बराबर 8 समीकरण नंबर 2। मैंने आपको हल करने के लिए 3 बातों पर ध्यान देने के लिए कहा था। पहली बात यह कि x और y में से कौन सा चरांक हमको हटाना है। विलुप्त करना मतलब एक चरांक को विलुप्त करना है, इसमें से x और y में से कोई है, ये हम निश्चित करते हैं। हमने निश्चित किया कि मुझे जो है y हटाना है। दूसरी बात, जब y हटाना है तो y के दोनों समीकरणों में y के गुणांक को समान करना है। यहां समान नहीं है, यहाँ 5 है और यहाँ 3 है। तो किस संख्या से गुणा करेंगे कि दोनों समान हो जाए। अब देखिए 5 तिहाई, पहले इस दोनों का आपस में गुणा कर लो, 5 तिहाई 15। अब दोनों का गुणांक 15 करना है, यहाँ भी 15 करना है यहाँ, तो इसमें इस y के इस गुणांक से इसमें गुणा हो जाएगा, अर्थात समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा होगा। समीकरण 1 गुणे 3, समीकरण 1 में 3 से गुणा होगा और समीकरण 2 में जो है 5 से गुणा होगा। समीकरण 2 गुणे 5, अर्थात समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर और समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। मैंने आपको बताया था कि जोड़ घटा, समीकरण में जोड़ घटाना गुणा और भाग की संक्रिया दोनों पक्षों में होती है। तो हमने इस 3 का गुणा किया, 3 त्रिका 9x माइनस 3 पचे 15y बराबर 16 में 3 का गुणा किया, 16 3 48। इस समीकरण का नंबर चेंज हो गया, तीसरा हो गया। और इसमें हमने 5 का गुणा किया तो 5x माइनस 15y बराबर 5 अट्ठे 40 और ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब देखिए y के गुणांक दोनों जगह समान हो गए। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर समान चिन्ह होगा तो घटाएंगे, विपरीत होगा तो जोड़ेंगे। यहाँ दोनों के चिन्ह समान है अर्थात ऋण ऋण है, इसलिए हमको घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 और माइनस 4, 3 में से 4 को घटा, जिसको घटाते हैं उसका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस। अब एक घट गया, 9 में से 5 निकल गया 4x और बराबर 48 में से 40 निकल जाएगा क्योंकि इसका चिन्ह ऋण हो गया, तो ये 8 हो गया। इसलिए x बराबर हो गया 8/4, 4 दूनी 8। x का मान हो गया 2। अब इस x का मान जो है वह समीकरण नंबर 1, 2, 3 और 4 कहीं भी रख सकते हैं। तो हमने x का मान समीकरण 1 में रख दिया। x का मान जो सबसे छोटा लगे उसी में रखना जरूरी है, आपके सुविधा के लिए आप उसमें रख सकते हैं, जरूरी नहीं है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 को पहले हम लिख लेते हैं, 3x ऋण 5y बराबर 16। अब मैं इसके आगे इधर लिख रहा हूं, थोड़ा एक लाइन और देख लीजिए। 3x का मतलब होता है 3 गुणे x और x की यहां पर 2, ऋण 5y बराबर 16। तो 3 गुना हो गया 6 माइनस 5y और बराबर 16। पक्षांतर कर दिया, पक्षांतर करने पर ऋण 5y बराबर 16 और 6 अपने पक्ष से दूसरे पक्ष में गया, इसका चिन्ह बदला, यहां प्लस था यहां माइनस हो गया।
ऋण 5y बराबर हो गया 10। इसलिए y का मान निकालने के लिए 10 में ऋण 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, तो y बराबर हो गया, यहां ऋण है देखिए, ऋण 2। हल समीकरण पहले x को लिखा, x का मान 2 और y का मान ऋण 2। अब आपका यह सवाल सही है कि गलत है, आप x और y का मान जो है वह रख करके अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। इसको मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, सवाल यहीं तक है। कैसे हम पता करेंगे कि हमारा उत्तर सही है? 3x ऋण 5y बराबर 16। 3 गुणे 2 ऋण 5 गुणे ऋण 2 बराबर 16। 3 दूनी हो गया 6 और यहां प्लस हो गया, ऋण का गुणा ऋण में हुआ धन, 5 दूनी 10 और बराबर 16। 10 6 16 बराबर 16। ये दोनों पक्ष अगर समान हो गए तो आपका सवाल सही है, और अगर समान नहीं हुए तो सवाल गलत है। यह आप उत्तर की जांच कर सकते हैं इस तरह से। आगे वाला सवाल देखिए। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। तीसरे का 5वां सवाल, 2x धन 3y धन 4 बराबर 0। तो इस 4 को हम पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे। 2x धन 3y बराबर 4 इधर गया तो ऋण 4। इसको समीकरण नंबर 1 लिखा, मैंने इसको नहीं लिखा, किताब में आपका यह दिया गया, लेकिन मैंने बनाया इसको, क्योंकि ax प्लस by बराबर c के स्वरूप में लिखना है। दूसरा समीकरण है x ऋण 5y बराबर 11। अब इसमें हमको x और y में से किसी एक का विलोपन करना है, तो मैं यहां भी y का ही विलोपन करूंगा। यहां भी 3 5 15 हो गया। अब इसमें अगर 5 का गुणा करें तो ये 15 हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा करें तो ये 15 हो जाएगा, अर्थात समीकरण नंबर 1 में 5 का गुणा करेंगे। समीकरण 1 गुणे 5 तथा समीकरण 2 गुणे 3। अब 5 का गुणा किया तो 5 दूनी 10x प्लस 5 तिहाई 15y बराबर माइनस 5 चौके 20। समीकरण नंबर 3। अब यहां हमने इसमें 3 का गुणा किया तो 3 एक नाम 3x ऋण 3 5 15y बराबर 11 तिया 33। समीकरण नंबर 4। जब समीकरण में कोई बदलाव होता है तो उसका नंबर भी बदल जाता है। अब देखिए, हमने पहला काम किया कि y को हटाने के लिए y का गुणांक समान कर दिया। अब इसका चिन्ह देखिए, एक का प्लस एक का माइनस, अर्थात विपरीत है तो जुड़ेगा। समीकरण 3 और प्लस 4, 3 और 4 को जोड़ दिया। अब जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलता है, चिन्ह घटाने में बदलता है, ये अपने आप घट गए। 10 और 3 हो गया 13x और बराबर यहां देखिए माइनस 20 है और प्लस 33 है। 33 बड़ा है और 20 छोटा है, चिन्ह दोनों के विपरीत है तो घटेगा। 33 में से 20 गया तो 13, इसलिए x बराबर हो गया 13/13 और x का मान हो गया 13/13 का मतलब 1। अब इस x का मान समीकरण 1 2 3 में कहीं भी रखिए, मैं इस बार 2 में रख रहा हूं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर दो क्या है, x ऋण 5y और बराबर 11, यही है 2। अब इसमें x की यहां पर हमने रखा 1, क्योंकि इसका गुणांक कुछ नहीं है। 1 एक नाम 1 ऋण 5y बराबर 11। अब इसको पक्षांतर किया, पक्षांतर करने पर देखिए यहां मैं कर रहा हूं, ऋण 5y बराबर हो गया 11 और ऋण 1। ऋण 1 क्यों होगा, क्योंकि इधर गया तो ऋण हो गया। ऋण 5y बराबर 10, इसलिए y बराबर हो गया 10/5। तो y का मान हो गया 5 दूनी 10, y बराबर ऋण 2। इसका भी हल समीकरण हो गया, हल समीकरण 1 और ऋण 2, पहले x और फिर y। तो इस प्रकार जो है ये सवाल आपका हल हुआ।